जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दूर क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों आज हम लोग अपने यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए जो आपका पहला चैप्टर है संस्कृत का मैश्वर सूत्र, इसके बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने दोस्तों अपनी एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए सारे सब्जेक्टों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम लोग दोस्तों संस्कृत से स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा पहला चैप्टर है मैश्वर सूत्र। आइए मैश्वर सूत्र के बारे में हम लोग दोस्तों जानते हैं। मैश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो मैश्वर सूत्रों की संख्या मित्र 14 है। मैश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो शिव जी के डमरू से हुई। मैश्वर सूत्र किसको प्राप्त हुए? तो पाणिनि जी को प्राप्त हुए शिव जी से। मैश्वर सूत्र का वर्णन दोस्तों कहाँ है? तो अष्टाध्यायी में है। मैश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या है? चतुर्दश महत्व सूत्र, प्रत्याहार सूत्र या फिर वर्णमाला सूत्र कह सकते हैं, वर्ण सामनाय सूत्र, शिव सूत्र या आधार सूत्र कह सकते हैं। तो आपने क्या क्या जाना, किसको कौन कौन से सूत्र कहते हैं? चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वर्णमाला सूत्र, वर्ण सामनाय सूत्र, शिव सूत्र और आधार सामनाय सूत्र, सॉरी अक्षर सामनाय सूत्र। आगे अष्टाध्याय में कितने सूत्र हैं? तो दोस्तों अष्टाध्याय में आपके 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों पे में से 1250 सूत्रों पर वार्तिक लिखा गया। उस वार्तिक को किसने लिखा? वरुचि और कात्यायन ने लिखा है। आगे देखेंगे महाभाष्य की रचना किसने की? तो महाभाष्य की रचना दोस्तों पतंजलि ने की। संस्कृत में त्रिमुनि के नाम से किसको जानते हैं? 3 मुनि, जिसमें पाणिनि, कात्यायन और वदुची, यानी पी, के और वी, पतंजलि, कात्यायन और वदुची, इन 3 मुनियों को हम लोग दोस्तों त्रिमुनि के नाम से जानते हैं। आइए आगे समझते हैं। अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? तो अष्टाध्याय में दोस्तों 8 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। एक अध्याय में कितने पाद? तो 4 पाद। तो कुल मिला के दोस्तों 8 4 32, यानी कि टोटल कितने पाद हो गए दोस्तों? 32 पाद हो गए हैं। आइए 14 मैश्वर सूत्रों के बारे में जानते हैं। 14 मैश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? पहला मैश्वर सूत्र है अयुड़, आ ई उ और आ, अयुड़। उसके बाद दूसरा मैश्वर सूत्र री, लिरी और का, लिरिक। तीसरा ए ओ अंगा यानी अयोंग। तो 3 मैश्वर सूत्र कौन कौन से हो गए? अयुड़, रिलिक, अयोंग। आगे चौथा है अयोच, ए ओ और चा, अयोच। पांचवा हा या व रट, है वरट। छठा ला और लड़। सातवां इया मा अंगा अड़ा नामानम, इया मा अंगा अड़ानम, यानी 7 हो गए। आठवां झा बा इया झबे। नवा घाड़ा घर धासा 10 घर 10। 10वां जब अजब गाड़ा गढ़ दासा 10 जब गढ़ 10। 11वां खप छठत चट तव। इसी तरीके से आपको दोस्तों याद करना है। कौन कौन से हो गए? अयुड़, रिलिक, अयोंग, अयोच, हैवरट, लड़, इया मा अंगा अड़ानम, झबे, गर्दस, जब गर्दस, खप चट। छठवां कौन सा है? खप छठत चट तव। आइए आगे समझते हैं दोस्तों। हमारा बड़ा नंबर का है का पा या कपय। 13 है शाह शाह सारा शक्सर। 14 है हल। मैश्वर सूत्र के लास्ट वर्ड कैसे होते हैं? तो इत संज्ञक होते हैं। इनके हलंत्यम इत सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो इत संज्ञा होती है। ये लास्ट वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? हलंत्यम कहलाते हैं। यदि पूछा जाए इसमें कौन सा हलंत्यम है, तो इसमें वाह हलंत्यम है, शाह हलंत्यम है, यानी लास्ट का वर्ड हलंत्यम है। लास्ट वर्ड जो होता है वो गिनती में काउंट नहीं होता, लेकिन वो प्रत्याहार में, सॉरी लास्ट वर्ड नो काउंट इन प्रत्याहार, यानी लास्ट वर्ड जो है वो प्रत्याहार में काउंट नहीं होता है। लास्ट वर्ड प्रत्याहार बनाने का कार्य करता है। लास्ट वर्ड का क्या काम है? प्रत्याहार बनाना। संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं? 5 हैं। आ ई उ री लिरी, यानी आ ई उ री लिरी, इन्हें हिरस्व स्वर या फिर लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। स्वर यानी अच, अच की संख्या कितनी है? 9 है। आ ई उ री लिरी ए ओ ऐ और औ, यानी छोटा छोटी छोटाऊ री लिरी ए ऐ और ओ और औ, ये जो है संस्कृत में स्वर है। यदि ऑप्शन में 9 नहीं है तो 13 सही होगा, यानी कितने स्वर सही हो जाएंगे? 13 स्वर। यदि बात करें व्यंजन, तो व्यंजन कितने हैं? व्यंजन दोस्तों 33। कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। कौन सा वर्ड इत संज्ञक वर्ड 2 बार आया है? कौन सा इत संज्ञक वर्ड मैश्वर सूत्र में 2 बार आया है? तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा अड़ा। कौन सा? अड़ा। यदि बात करें कौन सा व्यंजन 2 बार आया है मैश्वर सूत्र में, तो हा। आइए आगे समझते हैं। व्याकरण हेतु कौन सी यूज की गई? यानी अगर पूछा जाए अर्थ शब्दानुशासनम का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो दोस्तों व्याकरण के लिए किया गया। पूछेगा गुण संज्ञक वर्ड कौन कौन से हैं, तो ए और औ जो है वो गुण संज्ञक है जो इंग प्रत्याहार से बना है। वृद्धि संज्ञक वर्ड कौन कौन सा है, तो ऐ और औ जो कि एच प्रत्याहार से बना है। अंतस्थ वर्ण पूछा जाए अंतस्थ वर्ण कौन कौन से है, तो अंतस्थ वर्ण या व रा और ला है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से दोस्तों? या व रा और ला।
जो कि दोस्तों एड़ प्रत्याहार से बना है। कौन से प्रत्याहार से बना है? एड़ प्रत्याहार से बना है। यदि पूछे अनुनासिक, तो अनुनासिक कौन कौन से हैं? इया, माँ, अंगा, अड़ा, ना और मा। इया, माँ, अंगा, ना जो है ये अनुनासिक कहलाते हैं, जो कि एम प्रत्याहार से बने हैं। किस प्रत्याहार से बने हैं? यम प्रत्याहार से बना है। यदि पूछा जाए संस्कृत बना कैसे, तो संस्कृत बना है सम उपसर्ग से, की धातु से, कत प्रत्यय से और इसमें सुट का आगम हो जाता है। व्याकरण कैसे बना, तो व्याकरण बना है वी और आंग, ये दोनों मिला के उपसर्ग है। वी और आंग उपसर्ग से इससे बना है, वी और आंग उपसर्ग से बना है, क्री धातु से बना है और लुट प्रत्यय से बना है। यहाँ से आपके दोस्तों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यदि पूछा जाए संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, तो मित्र संस्कृत में संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, तो संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, तो संस्कृत में सा और मा, सम उपसर्ग है। क्यों है सम उपसर्ग? क्योंकि जब संस्कृत लिखते हैं साथ के ऊपर बिंदी लगाते हैं और यही बिंदी जो है माँ का काम करती है, यानी कि संस्कृत में सम उपसर्ग है। संस्कृत शब्द में प्रकृति, धातु व प्रत्यय बताइए। संस्कृत में कौन सी प्रकृति या धातु यानी क्रिया और कौन सा प्रत्यय? तो आपने पढ़ा था संस्कृत में सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय, तो क्री धातु और कत प्रत्यय हो जाएगा। अथ शब्दानुशासनम का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो व्याकरण के लिए हुआ है। पाणिनि ने व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ किसको माना है, तो पाणिनि के ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है, इसलिए इन्होंने अपने ही ग्रंथ अष्टाध्यायी को माना है। मैश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो मैश्वर सूत्रों की संख्या दोस्तों 14 है। यदि बात करें अल आदि प्रत्याहारों की सिद्धि हेतु पाणिनि व्याकरण में कितने सूत्र बताए गए हैं, तो 14 मैश्वर सूत्र हैं, तो 14 सूत्र बताए गए हैं। चतुर्दशा प्रत्याहार सूत्र पाणिनि को किन से मिले, तो शिव जी से मिले थे। आयुर आदि सूत्रों का मुख्य प्रयोजन क्या है? अल आदि प्रत्याहारों की सिद्धि करना। मैश्वर सूत्र में स्थित अंत वर्ण की संख्या क्या होती है? अंत वर्ण मतलब लास्ट वर्ण की संख्या क्या होती है, तो इत संख्या होती है। 10वां क्वेश्चन, हैवरट आदि सूत्रों में हकार आदि में स्थित आकार का प्रयोजन क्या है, तो उच्चारार्थ के लिए। मतलब पूछा है हैवरट आदि सूत्रों में हकार आदि में आकार का प्रयोजन क्या है, उच्चारार्थ के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, उच्चारण के लिए। मैश्वर सूत्र का नाम नहीं है शिव सूत्र। तो ऊपर आपने पढ़ा था मैश्वर सूत्र के कौन कौन से नाम है, शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वर्ग सामन्वय सूत्र, अक्षर सामन्वय सूत्र, ऐन्द्रजालिक सूत्र। इसी तरीके से मैश्वर सूत्र का नाम नहीं है, तो शिव सूत्र इसका नाम नहीं है। स्वर को क्या कहते हैं, स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं, तो व्यंजन को हल कहते हैं। हल अक्षरों की इस संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो हलंत्यम सूत्र से होती है। अभी आप ऊपर पढ़ के आए थे, जो लास्ट वाला वर्ड है वही हलंत्यम सूत्र है और उसी से हल अक्षरों की इस संज्ञा के सूत्र होती है। हलंत्यम सूत्र किन वर्णों की इस संज्ञा करता है? अगला क्वेश्चन, हल अंतिम हल वर्णों की। कौन से वर्णों की? अंतिम हल वर्णों की। छोटा आ, ए और ओ, इन तीनों वर्णों की संज्ञा कैसी होती है? गुण संज्ञा होती है। बड़ा आ, ए और औ, ये कैसी संज्ञा है? वृद्धि संज्ञा है। मैश्वराणी, इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो अड़ प्रत्यय है दोस्तों। प्रत्याहार की संख्या संस्कृत में कितनी बताई गई? 42 या 43। कितनी बताएगी? 42 या 43। अगर ऑप्शन में 42 43 दोनों होगा तो दोस्तों आपका 43 सही होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, अंतस्थ अल्पप्राण वर्गों का प्रत्याहार कौन सा है, तो यड़ प्रत्याहार है। कौन सा है? यड़ प्रत्याहार है। ऊष्म वर्णों का प्रत्याहार क्या है? शल, यानी कि महाप्राण भी इनको कह सकते हैं। वर्गों के दूसरा, चौथा एवं शल प्रत्याहार के वर्ग क्या कहलाते हैं, तो ये महाप्राण कहलाते हैं। वर्गों के 135 यानी पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। जैसे का खा गा, तो का खा गा में का पहला, गा तीसरा, का खा गा घा, अंगा अंगा पांचवा। एवं यड़ प्रत्याहार के वर्ग क्या कहलाते हैं? ये अल्पप्राण कहलाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, हस्त प्रत्याहार में कौन सा वर्ग है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा और सघोष वर्ग इसमें आ जाते हैं। 25 नंबर, अच प्रत्याहार वर्ग यानी स्वर्ण वर्ग कितने सूत्रों में कहे गए? 4 सूत्रों में। कौन कौन से? अयुर, ऋलिक, अयोंग और अयोज, इन 4 वर्गों में बताए गए हैं। जश प्रत्याहार में कौन से वर्ग आते हैं? वर्गों के चौथे वर्ग आते हैं। वर्गों का तीसरा वर्ग किस प्रत्याहार में आता है, तो जश प्रत्याहार में आता है। दूसरा और पहला वर्ग किस प्रत्याहार में आता है, तो खर प्रत्याहार में आता है। इसको आप कैसे याद करेंगे? ऐसे याद कर लीजिए, झष, जैसे झष में चौथा वर्ग आता है तो झष, 4 झष, कितने झष? 4 झष, तो झष में चौथा वर्ग आ जाता है। तीसरा वर्ग किस में आता है, इसको कैसे याद करेंगे भाई? जश हो गया, जश में 3 हो गया, जश 3, जश 3, जश 4, जश 3, जश 4, ऐसे याद कर लीजिए। दूसरा और पहला वर्ग यानी 21, 21 बार खर खर कर हो रहा था, 21 बार खर खर कर हो रहा था। इससे आप याद कर लेंगे कि दूसरा और पहला वर्ग खर प्रत्याहार में आता है। आ ई उ री लिरी को क्या माना गया है, तो इनको मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर माना गया है। कौन सा वर्ग 2 बार आया है मैश्वर सूत्र में, तो हा। कौन सा इत संज्ञक वर्ग 2 बार आया है, तो अड़ा। किस परस्पर सवर्ण संज्ञा पाणिनि व्याकरण को अभिष्ट नहीं है? किसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा पाणिनि व्याकरण को अभिष्ट नहीं, मतलब पाणिनि व्याकरण के अनुसार कौन सा वर्ग सवर्ण संज्ञा नहीं माना गया, तो री और लिरी को नहीं माना इन्होंने।
मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वर संख्या 5 है, अभी पढ़ के आए हैं। आ, ई, उ, री और दोस्तों लिरी। ये जो 4-5 वर्ण है ये मूल स्वर वर्ण है। सभी स्वर और व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं? अल प्रत्याहार। कैसे याद करेंगे? ए डबल एल ऑल होता है, तो ऑल से क्या बन जाएगा? अल, और अल में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे, नहीं सभी आ जाएंगे। पंचमाक्षर को क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर को अनुनासिक कहते हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है तो अर नहीं है। कौन कौन से हैं? तो बड़ा आ, ऐ और औ ये है। गुण संज्ञक वर्ण नहीं है तो क्या नहीं है? तो आर नहीं है। छोटा आ, ए और ओ है। दोस्तों इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो मैश्वर सूत्र है, मैश्वर सूत्र चैप्टर का सारे टॉपिक कंप्लीट हुए और इसी के साथ इस चैप्टर के सारे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप पे पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।